सो ऑल राइट, क्या तुम भी लोन एंड क्रेडिट कार्ड के रिजेक्शन से तंग आ चुके हो और समझ नहीं पा रहे हो कि इसके पीछे की असली वजह क्या है? तो अब टाइम आ चुका है कि आप अपने क्रेडिट और सिबिल स्कोर पर ध्यान दें, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल कर सके। जी हाँ, क्योंकि एक अच्छा सिबिल और क्रेडिट स्कोर तुम्हारे लिए इतने सारे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक कर देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सो लेट्स बिगिन। अगर मैं सिबिल स्कोर को बहुत ही आसान शब्दों में कहूँ तो सिबिल स्कोर एक 3 डिजिट स्कोर होता है जिसके अकॉर्डिंग बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तय करती हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को कितने अमाउंट का लोन, कितने इंटरेस्ट रेट के साथ एंड कितने समय के लिए देना ठीक रहेगा। इस सिबिल स्कोर की शुरुआत 300 से होती है और 900 पर खत्म होती है। इसी 300 से लेकर 900 के बीच सिबिल स्कोर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, अगर आपका स्कोर 300 टू 549 के बीच में है तो इसे पुअर स्कोर माना जाता है। अगर इस टाइम आप किसी लोन एंड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो तुम्हारी रिक्वेस्ट को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 2, 550 टू 700, इसके बीच के स्कोर को मीडियम स्कोर माना जाता है और ये शो करता है कि उधार लेने वाला व्यक्ति लोन अमाउंट के रीपेमेंट के टाइम पर डिसिप्लिन्ड नहीं है, वह अपनी किस्त और ईएमआईज को समय पर नहीं भर रहा है। नंबर 3, 750 एंड अबव, इसको एक अच्छे स्कोर में काउंट किया जाता है और इससे पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है जिसके अकॉर्डिंग बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसके लोन एंड क्रेडिट कार्ड की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नंबर 4, नियर बाई 900, इस स्कोर को एक्सीलेंट स्कोर का दर्जा प्राप्त होता है। जिस भी व्यक्ति का सिबिल स्कोर एक्सीलेंट रेंज में लाई करता है उस व्यक्ति को लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड बड़ी इजीली एक चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है और अक्सर ऐसे व्यक्तियों के लिए बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेस्ट ऑफर्स एंड प्री अप्रूव्ड लोन्स की स्कीम्स तैयारी रखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस प्राप्त 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं। नंबर 1, ट्रांस यूनियन सिविल, नंबर 2, CRIF हाईमार्क, नंबर 3, एक्सपीरियन, नंबर 4, इक्विफैक्ट, जो हमारे क्रेडिट स्कोर को जनरेट कर सकती हैं। इनमें से क्रेडिट स्कोर के लिए सबसे पॉपुलर है द क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंडिया लिमिटेड स्कोर और सिविल स्कोर, जो 600 मिलियन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड 32 मिलियन ऑफ बिजनेस के क्रेडिट फाइल्स को मेंटेन करता है, जिसको आरबीआई ने 2001 में लाइसेंस दे दिया था और बची 3 कंपनियों को 2010 में लाइसेंस मिला था। अपने सिबिल स्कोर को एक अच्छी कंडीशंस में बनाए रखना आपके लिए कई तरीकों से फायदेमंद साबित हो सकता है। जैसे अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको बड़ी इजीली लोन एंड क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। आप अपने लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट में हजारों रुपए बचा सकते हो। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी कम दामों पर मिल जाती है। आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं एंड आपको रूम्स एंड हाउस एक अच्छे रेंट पर मिल जाते हैं। लेकिन ये सब जब ही संभव हो पाएगा जब आप लोगों द्वारा बनाए गए मिसकंसेप्शन एंड मिथ्स में फंसने की बजाय उसके पीछे की असली सच्चाई के बारे में जान लोगे। जैसे कि अगर आप अपने सिबिल स्कोर को बार बार चेक करोगे तो ये कम हो जाएगा। सॉफ्ट इंक्वायरी से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि ये आपके द्वारा ही की जाती है। अगर आप अपने परमिशन से हार्ड इंक्वायरी करवाते हो किसी दूसरे लोन एप्लीकेशन के थ्रू, तब आपका सिबिल स्कोर हर्ट हो सकता है। नंबर 2, पुराने अकाउंट्स को बंद करवाने से सिबिल स्कोर बढ़ जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इससे आपका सिबिल स्कोर घट जाता है। नंबर 3, हाई इनकम मींस हाई सिबिल स्कोर, लेकिन ये भी सच नहीं है क्योंकि अच्छे सिबिल स्कोर के लिए आपका क्रेडिट बिहेवियर ज्यादा मायने रखता है रेदर देन योर इनकम। नंबर 4, जितनी ज्यादा क्रेडिट लिमिट उतना बढ़िया सिबिल स्कोर। जी नहीं, अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट के 30% से ज्यादा पार्ट को यूज करोगे तो इससे आपके सिबिल स्कोर पर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। नंबर 5, कुछ लोग तो यहाँ तक सोचे बैठे होते हैं कि सिबिल स्कोर में कभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थोड़ा टाइम लेता है बट 100% इसमें सुधार होता है।
याद रखें, अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपका स्कोर -1 होता है, और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 6 महीने से कम समय की होती है तो आपका सिविल स्कोर 0 होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वह एक मिथ है या फैक्ट, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। हमेशा अपने सिविल स्कोर के इम्प्रूवमेंट के लिए मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस की बजाय इन छोटी छोटी 5 बातों का ध्यान रखो, क्योंकि इन्हीं 5 की कंपोनेंट्स के परसेंटेज को मिलाकर एक अच्छा सिविल स्कोर बनकर तैयार होता है। नंबर 1, पेमेंट हिस्ट्री। ये सिविल स्कोर के लिए सबसे बड़ा की फैक्टर होता है। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक ये देखते हैं कि आप बिल्स को टाइम पर डिपॉजिट कर रहे हो या नहीं। टिप: हमेशा बिल्स को टाइम पर भरो, क्योंकि एक लेट पेमेंट आपके स्कोर्स के कई पॉइंट्स गिरा सकता है। नंबर 2, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसमें देखा जाता है कि आप अपनी टोटल लिमिट का कितना % ऑफ मनी यूज कर रहे हो। एक अच्छे सिविल स्कोर के लिए हमेशा अपने लिमिट अमाउंट का 30% एंड उससे कम ही यूज करें। नंबर 3, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। इसमें ऑफिशियल्स चेक करते हैं कि आपके लोन की टाइम ड्यूरेशन क्या है। लोन ड्यूरेशन को लंबा रखें एंड रीपेमेंट को टाइम से डिपॉजिट करें। नंबर 4, टाइप ऑफ क्रेडिट्स लाइक क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेजेस एंड इंस्टॉलमेंट लोन्स। ऑफिशियल्स देखते हैं कि आप कितने टाइप्स के लोन्स में रुचि रखते हैं। अगर आप 2 लोन्स लेना चाहते हैं तो कोशिश करें एक सिक्योर्ड हो, एक अनसिक्योर्ड लोन हो, क्योंकि इससे आपके सिविल स्कोर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर 5, न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज। इसमें आपके अंदर के पेशेंस एंड ट्रस्ट लेवल को चेक किया जाता है। अच्छे स्कोर के लिए हमेशा न्यू इंक्वायरीज पर लिमिट्स लगाएं, क्योंकि ज्यादा रिजेक्शन आपके रेपुटेशन को खराब कर देते हैं। इन कंक्लूजन, अगर आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ को एकदम फिट रखना चाहते हैं तो उसके लिए अपने सिविल स्कोर को समझना और उसे मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अच्छे सिविल स्कोर से लोन एंड क्रेडिट कार्ड तो बड़े इजीली मिल ही जाते हैं, साथ ही साथ अच्छे सिविल स्कोर की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। अगर आप अपने सिविल स्कोर की नियमित रूप से देखभाल करते हैं और बिल्स को टाइम पर डिपॉजिट करते हैं तो आपकी इन्हीं आदतों की वजह से आपका सिविल स्कोर टाइम टू टाइम इंक्रीज होता रहता है। आपका सिविल स्कोर आपके कंट्रोल में है, इसके लिए आप जितना ज्यादा अवेयर होंगे उतने ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। याद रखें, एक अच्छा सिविल स्कोर आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज की बहार लेके आता है, इसलिए अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की जिम्मेदारी जरूर लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इंगेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव रही होगी। So do like, share and subscribe for more insightful content, and don't forget to check out my other videos. Thank you.